अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाउ कैन यू इंक्रीज़ योर सेल ऑन ईबे। मोस्टली सेलर्स काफ़ी बातों का ख्याल नहीं रखते अपना अकाउंट रन करते हुए, जिसकी वजह से उनकी सेल इंक्रीज़ नहीं होती। और ऐसा भी होता है कि एक एक दो दो महीने हो जाती हैं और उनकी सेल्स जो है वो दो दो तीन 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 चार चार ऐसे सेल्स उनकी आ रही होती हैं। तो आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगर आप ये टॉपिक फॉलो करते हैं तो आपकी जो सेल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और उम्मीद है कि 100 आइटम्स डेली आप इजीली सेल कर सकती हैं। इसके अंदर मैं आपको बड़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको ना तो किसी ने पहले बताया होगा, ना ही आपने गूगल पर या नेट पर कभी चीज़ ये देखी होगी। इसके अंदर एक एल्गोरिदम लिखा होता है ईबे के ऊपर। ईबे ने एक एल्गोरिदम बनाया हुआ है जिसका नाम है कैसिनी। कैसिनी एल्गोरिदम क्या करता है, जब कोई सेलर्स अपनी लिस्ट ईबे के ऊपर लिस्ट करता है, जैसे ही वो लिस्ट करता है कैसिनी उस लिस्ट को अपने पास स्टोर कर लेती है। यानी कि स्टोर कुछ सेकंड्स के लिए स्टोर कर लेती है और वो अपने क्राइटेरिया के मुताबिक उसको चेक करती है। अगर उसके क्राइटेरिया पर वो लिस्ट कंप्लीट उतर रही होती है, उस क्राइटेरिया के ऊपर आ रही होती है, मैच कर रही होती है, तो वो उसके हिसाब से उसे सेल देता है। अगर उसके क्राइटेरिया पर लाइक पूरी उतर रही है तो उसको सेल्स जल्दी मिल जाएंगी। अगर क्राइटेरिया उसका मैच नहीं कर रहा तो ये भी हो सकता है कि उससे सेल्स ना मिले, ये भी हो सकता है कि उससे सेल्स बिल्कुल ना होने के बराबर मिले। तो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने कैसिनी सर्च इंजन के ऊपर जो टूल्स इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है, अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें अपने लिस्ट के अंदर, मुझे उम्मीद है कि तमाम लोगों की सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी और बूस्ट कर जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसिनी किस किस चीज़ को रीड करता है। सबसे पहले जब आप अपना स्टोर सब्सक्रिप्शन लेते हैं अपने अकाउंट की, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि अपने लोगों को लाजमी अपलोड करें अपने स्टोर के ऊपर। और ये लाजमी होता है ताकि कैसिनी को पता हो, और कैसिनी चाहता है कि मेरे बायर्स को पता हो कि जहाँ से वो चीज़ खरीद रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिटी क्या है। स्टोर डिस्क्रिप्शन आप लाजमी अपनी स्टोर के अंदर मेंशन करें। लाइक जैसे कि वेबसाइट के अंदर होता है, उस अबाउट अस में जाएं तो उस कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, तो आप अपनी अबाउट अस में डिटेल्स भी लाजमी मेंशन करें। और उसके बाद आपने अपने स्टोर के अंदर कैटेगरीज लाजमी क्रिएट करनी है। आप जितने भी सेलर्स देख लें वो ना तो कैटेगरीज क्रिएट करते हैं, बस स्टोर सब्सक्रिप्शन लिया और वो लिस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने तीन चीज़ें ख्याल कर रखना है, तीन चीज़ों का। लोगो आपने अपलोड करना है अपने स्टोर का। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आपने अपने स्टोर के मुताबिक लिखनी है कि आप क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, अपने बारे में बताना है। कैटेगरीज आपने असाइन करनी है स्टोर के अंदर, किस किस कैटेगरीज पर काम कर रहे हैं, ताकि बायर आए तो आपकी स्टोर के अंदर उसे पता लग जाए कि कौन कौन सी कैटेगरीज के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सोशल बटन्स लाजमी लिंक करें अपने अकाउंट के साथ। फेसबुक का हो गया या लिंक्डइन हो गया, ये आप लाजमी अटैच करें। और न्यूज़लेटर पर साइन अप लाजमी करें आप। ये चार चीज़ें हैं जो कि मेक योर ब्रांड शाइन का मैंने ये हेडिंग दी है, तो आप ये चार चीज़ें फॉलो करें स्टार्ट के अंदर। नेक्स्ट है, जब आप लिस्ट करते हैं, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आपने अपनी ब्रांड्स को फॉलो करना है, ठीक है ना, यानी कि अपनी ब्रांड्स बनानी है स्टोर के ऊपर। वो बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने लिस्ट करते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना है। पहला ये है कि आपको जब आप लिस्ट कर रही होती हैं तो लिस्ट करते वक्त एक एक चीज़ आपने उसके अंदर इंटर करनी है। काफ़ी ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन मांग रहे होते हैं और वो सर्कल्स चेक बॉक्स होते हैं, कुछ लोग बस मीन्स के सरसरी सी डिटेल्स डाल देते हैं और उसे उसका उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और उसे हम लिस्ट कर देते हैं प्रोडक्ट को। ये आपने नहीं करना। तो आपने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स ईबे ने मांगी होती हैं कोशिश करें कि उसे फुलफ़िल करें। वहाँ पर बल्कि एक ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का बॉक्स भी सर्कल भी आ रहा होता है, कोशिश करें कि वो सर्कल फिल हो जाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है आपने। तो कैसिनी इस चीज़ को भी मैच कर रही होती है। तो आपने फर्स्ट अपनी ब्रांड्स को
बनाना है स्टोर के ऊपर। नंबर 2, आपने जब लिस्ट करना है प्रोडक्ट को तो ईच एंड एवरीथिंग जो जो पॉइंट्स ईबे को रिक्वायर्ड हैं कोशिश करें कि वो फुलफिल करें। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है कम प्राइस पर बात आ जाती है। अगर आप ड्रॉप शिपर्स हैं, अमेजोन से प्रोडक्ट उठा रहे हैं और ईबे पर सेल कर रहे हैं, या अली एक्सप्रेस से उठा रहे हैं ईबे पर सेल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक पेट फूड उठाई है अमेजोन से और ईबे पे सर्च किया, वो आपके क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है, तो आप एक ज़रा थोड़ा सा चेक कर लिया करें, उसी प्रोडक्ट को क्रॉस चेक कर लिया करें ईबे पर कि ये प्रोडक्ट कौन कौन बंदा और सेल कर रहा है, ताकि आपको प्राइस का अंदाज़ा हो जाए। लाइक अगर ये $11 की मैंने सर्च की है तो ये किस किस प्राइस पर और सेल हो रही है। ये भी हो सकता है कि 10.15 पर सेल हो रही हो, ये भी हो सकता है 9.15 पर सेल हो रही हो। तो आप देख लें कि किस किस प्राइस पर सेल हो रही है। जिस पर प्रॉफिट आपका अच्छा आ रहा है और आपको नुकसान भी नहीं हो रहा और प्राइस भी कम से कम हो रही है, तो उस प्राइस पर अपनी प्रोडक्ट सेल करें। कुछ लोग होते हैं अपना प्रॉफिट के ऊपर नज़र रखी होती है और वो 10-10, $11-11 के ऊपर मार्जिन रख के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती क्योंकि और बंदे भी उस प्लेटफॉर्म पर मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे होते हैं। तो कीप प्राइस कंपेटिटिव, प्राइस को आप ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट है प्रोवाइड ग्रेट कस्टमर सर्विस। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं डिटेल में ये बात नहीं करूँगा, ये प्रॉपर एक मॉड्यूल है कस्टमर सर्विस का। लेकिन जब आप ये 3 चीज़ों का ख्याल रखें, जब आपकी ऑर्डर आता है आपके ऊपर, आपके स्टोर के ऊपर, तो आप लाजमी फीडबैक छोड़ें अपने कस्टमर को। ठीक है जी। और उससे क्वेश्चन उससे मीन्स के क्वेश्चंस करें, उससे टॉक करें, किसी ना किसी बहाने से उसके साथ अटैच रहें कि मैंने आपके ऑर्डर को डिलीवर कर दिया है और इस डेट को आपको रिसीव हो जाएगा। और उसके बाद जब रिसीव हो गया तो उससे पूछें कि आपको रिसीव हो गया है। रिसीव होने के बाद उसे पॉजिटिव फीडबैक लें। तो उसके साथ आपने अटैच रहना। जितनी अच्छी आपकी कस्टमर सपोर्ट होगी, ये भी कैसीनी को बड़ा वो लाइक करता है कि मेरे कस्टमर को बड़ी वैल्यू दी जा रही है। तो आपने ये चीज़ बड़ी ख्याल रखना है इस चीज़ का। और नेक्स्ट ये है कि आपने रिटर्न्स जो लिखा है 30 डेज़ का, वो आप रिटर्न्स लाजमी दिया करें। ठीक है। बाज़ लोग होते हैं रिटर्न्स लिख देते हैं, रिटर्न्स देते नहीं हैं। ठीक है जी। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। और यूज़ ईबे रेजोल्यूशन सेंटर। दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड मोस्ट सिक्योर वे टू कम्युनिकेट एंड रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम विद द ट्रांजेक्शन। आप लाजमी रेजोल्यूशन सेंटर आप ईबे का यूज़ करें। नेक्स्ट आ जाता है कैसीनी है क्या। बेसिकली कैसीनी एक सर्च इंजन है ईबे का, इंटरनल सर्च इंजन। जैसे ही आप कोई लिस्ट करते हैं, वो कैसीनी क्या करता है, उस लिस्ट को कुछ सेकंड्स के लिए अपने पास स्टोर करता है और अपने क्राइटेरिया को उसके साथ मैच करता है, आपकी लिस्ट के साथ। अगर वो जिस हिसाब से मैच कर रही होती है उस हिसाब से आपको सेल देता है। तो ये चीज़ अगर जो मैंने आपको बताई है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, एक तो आपकी हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, अच्छी रहेगी अकाउंट की, और आपकी सेल्स भी इंक्रीज होंगी। तो इसके अंदर आप मेन चीज़ जो कैसीनी जो पहले टॉप पर जो चेक करता है, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपने जो डिस्क्रिप्शन देनी है प्रोडक्ट की, वो आपने रेलिवेंट देनी है, इनरेलिवेंट नहीं देनी। जो प्रोडक्ट है उसी के हिसाब से डिस्क्रिप्शन दें, उसी के हिसाब से आप उसकी इंफॉर्मेशन डालें। और इमेजेस जो है जितना ज़्यादा हो सके, 12 इमेजेस की ऑप्शन होती है, जितना ज़्यादा हो सके आप इमेजेस ऐड करें। और उसकी जो क्वालिटी है इमेज की, वो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप ख्याल कीजिएगा इस चीज़ का। और उसके बायर्स को वैल्यू आपने बहुत ज़रूरी है, बायर्स को वैल्यू देनी है। तो इससे ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, कैसीनी का जो कंसेप्ट मैं आज आपको दे रहा हूँ, इससे आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी। इससे आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी तो अकाउंट हेल्थ भी आपकी मेंटेन रहेगी। ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट्स है, गेट सीरियस अबाउट शिपिंग। अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 डेज हैंडलिंग टाइम रखा है, तो कोशिश करें 2 डेज के अंदर अंदर उसे शिप करें। ठीक है। और एक्सटर्नल ट्रैफिक जो है वो लिस्टिंग की लाजमी करें, उसके प्रमोट करें उसको। अगर फॉर एग्जांपल आपसे किसी बायर ने कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज की है, उस प्रोडक्ट की जो डिटेल्स होंगी, लाइक सेल नंबर भी होगा आपके पास बायर का, आपके पास उसके स्टोर की इंफॉर्मेशन भी होगी, तो उस सेल नंबर्स को आप यूज़ करें मार्केट करने के लिए। नेक्स्ट टाइम आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, उसे मैसेज करें व्हाट्सएप पर। ठीक है। उस लिस्ट का लिंक व्हाट्सएप करें ताकि अप टू डेट रहे। नेक्स्ट आ जाता है कि यूज़ ईबे प्रमोटेड लिस्टिंग। प्रमोटेड लिस्टिंग लाजमी आप यूज़ करें।
अगर आपका प्रॉफिट आपकी प्रोडक्ट के अंदर $7 to $8 का है या $10 का है, तो कोशिश करें 5% एटलीस्ट ईबे को दें आप, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को लिस्ट को प्रमोट करे और आपकी सेल इंक्रीज हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताना चाह रहा था। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप इनको फॉलो करते हैं, इन कुछ पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी, आपकी हेल्थ भी स्ट्रांग होगी और इंशाल्लाह ताला आपका अकाउंट भी सस्पेंड होने से बचा रहेगा। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो वीडियो होगी वो होगी अमेज़ॉन से रेलिवेंट, क्योंकि बहुत से यूज़र्स मुझे कह रहे थे कि सर आप अमेज़ॉन से रेलिवेंट भी वीडियो बनाएं कि हम अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप ये कुछ पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। कुछ लोग इन पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, लाइक लोगो नहीं लगाते, नज़रअंदाज कर दिया। आप 80% देख लें जो भी ईबे के ऊपर सेल्स कर रहे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं मेंशन होगी स्टोर के अंदर। आप चेक कर लें, किससे भी पूछ लें, मोस्टली लोगों की डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड होती, लोगो नहीं अटैच होता उसके अंदर, कैटेगरीज नहीं बनाई होती, कैटेगरीज को बहुत हल्का लेते हैं, वैसे छोड़ देते हैं। लाइक अगर आप ईबे को वैल्यू नहीं दे रहे तो ईबे भी आपको वैल्यू नहीं देगा। ठीक है जी, तो आप उसकी एक एक चीज़ को प्रॉपर प्रोफेशनली डील करें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपकी सेल इंक्रीज होगी। ओके जी, अल्लाह।